एसएससी सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमेटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पर जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से एबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। पिछले 5.5 घंटे सरकार और छात्रों के बीच में लंबी वार्ता हुई, लेकिन इस वार्ता का कोई फलाफल नहीं निकल पाया। कह सकते हैं कि सुबह 11 बजे से छात्र और सरकार के डेलीगेट्स के बीच में लगभग 5.5 घंटे बैठक हुई और इस बैठक में छात्र ने सरकार के डेलीगेट्स के सामने तमाम अपने प्रस्ताव को रखा था। ऐसे में डेलीगेट 5.5 घंटे खत्म होने के बाद छात्र और डेलीगेट्स के जो तमाम मेंबर है वो बाहर निकले और मीडिया को अपनी बात को रखा। जिस तरह से उम्मीद किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आज 30वां राउंड है, सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत का आज मामला सुलझ सकता है, लेकिन वही छात्र का मानना था कि जिस तरह से उन्होंने 14वीं जेपीएससी को लेकर के छात्र लगातार सरकार के पास अपनी बात को रखा और कहा कि इसमें 14वीं जेपीएससी का जो एग्जाम है उसे रद्द किया जाए। सरकार ने जेपीएससी का शर्त तो मान ली है, लेकिन सीजीएल में जो जिस सीजीएल का जो डिमांड था छात्रों का, उस पर सरकार ने का शर्त को नहीं माना। ऐसे में एक तरफ जहां 14वीं जेपीएससी रद्द करने के लिए सरकार ने सहमति जताई है, वहीं सीजीएल पर थोड़ा सा विवाद अभी भी बरकरार है। दूसरी बात यह है कि छात्रों का डिमांड था कि इस पूरे मामले में सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच को लेकर जब छात्र अपनी बात सरकार के डेलीगेट्स अधिकारियों के बीच में रखा तो सीधे से इसे खारिज कर दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें सीबीआई जांच नहीं बल्कि सीआईडी जांच होगी और उसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें कह सकते हैं कि रिटायर्ड जज को भी रखा जाएगा। छात्रों का यह भी डिमांड था कि 3 महीने के भीतर ही ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसका फैसला 3 महीने के भीतर आ जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक में आ जाना चाहिए। सरकार ने उस पर भी सहमति जताते हुए कहा कि हम तमाम चीजें करने को तैयार है, लेकिन सीजीएल पर सरकार सहमति नहीं जताई। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार और छात्रों के बीच में अभी भी दूरियां बरकरार है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने डिमांड सरकार के बीच में रखा, सरकार कहती है कि 98% हमने छात्रों के डिमांड को स्वीकार कर लिया है, 2% पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में छात्र अभी भी हुंकार भर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो पिछले 16 दिनों से चल रहा है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। और कल जिस तरह से विधानसभा मार्च का छात्रों ने जो कॉल किया है, कल विधानसभा मार्च भी छात्र करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी सरकार और छात्रों के बीच में जो असमंजस बनाने का प्रयास किया जा रहा था उसमें अभी भी एक बड़ी खाई दिख रही है। लेकिन सरकार के जो मंत्री है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 98% मामला सुलझा लिया गया है, 2% में मामला अटका हुआ। अब देखना है कि 98% होता क्या है, 2% होता क्या है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अतिथिशाला के पास, किस तरह से यहाँ पे सरकार के जो डेलीगेट्स के जो मंत्री थे, जो अधिकारी थे, वो यहाँ पे छात्रों के साथ वार्ता कर रहे थे। फिलहाल सभी लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी देखिए किस तरह से मीडिया और छात्र उनको बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि छात्र अभी भी चाहते हैं कि जेपीएससी का जो मामला है वो तो रद्द होगी, लेकिन सीजीएल के मामला को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रहा। ऐसे में एक सवाल यह है कि अगर जेपीएससी सरकार रद्द करती है तो छात्रों का ये डर है कि जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल के भी छात्र इस आंदोलन में अपनी भूमिका मुख्य निभा रहे हैं। और अगर सरकार जेपीएससी रद्द करती है तो फिर सीजीएल के छात्रों का क्या होगा। अब अगर सरकार जेपीएससी के जो छात्र हैं वो तो मान जाते हैं, लेकिन सीजीएल के छात्र अगर नहीं मानते हैं तो ऐसे में अभी भी
असमंजस स्थिति बरकरार है। यानी साफ तौर पर छात्रों का आरोप है कि अभी भी सरकार छात्रों को दो भागों में बांटने का जो मंसूबा है वो अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सीजीएल जैसे मामले में सरकार सहमति नहीं जता रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि सीजीएल उसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो मामला कोर्ट में अधीन है और ऐसे में सरकार ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। फिलहाल कल और कल के बाद क्या कुछ होगा, छात्र अभी गए यहाँ से, छात्र तमाम छात्रों के साथ बैठक करेंगे, बैठक के बाद फिर मीडिया को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर से क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ निर्णय आता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको वो बयान को सुनाने जा रहे हैं जब पिछले 5.5 घंटा इसी अतिथिशाला में जब छात्र और सरकार के अधिकारी और सरकार के मंत्री के बीच में वार्ता हो रही थी। वार्ता खत्म होने के बाद जब बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज 12 बजे दिन से वार्ता चल रही थी, मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंदर शुरू करो। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे, एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी आराम से बोलो। उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुणाल, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अभी जारी, ये सुनिए, आंदोलन जारी है। आज हम लोग का सुबह से जो बातचीत हुआ, एक बार सुन लीजिए आप, एक बार सुन लीजिए। जोर से। आज जो सारा बात हुआ, कई एक बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्ज़ाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है। सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे, पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ
जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी आप? हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है। चलिए, धन्यवाद। आंदोलन बिल्कुल धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे, उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT ISM IIM रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था, चूंकि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिला कर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। फिर वार्ता इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। नमस्ते। तो कोई बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, बातचीत हुई है। चलो, बातचीत हुई है, वो बाहर जाके देखते हैं। जो छात्र भूख हड़ताल पर हैं, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा।